जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ भवानी, जय माँ भुवनेश्वरी। वेलकम टू भुवनेश्वरी डिवाइन टैरोट, माय लवली कलेक्टिव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आप आगे आने वाले समय में किन चीज़ों को करने से बचना चाहिए, क्या नहीं करना है आपको, क्या चेंजेस लाना है, क्या नहीं करना है आपको। चलिए देख लेते हैं। जय माता दी, जय माँ काली। प्लीज़ बताइए डिवाइन, आप सभी कोई अपने अपने एंसेस्टर को, अपने देवी देवताओं को, अपने ईस्ट को याद कर लीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। जय माता दी। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं उससे पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पे वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। आपको आने वाले समय में बहुत सारे और भी गाइडेंस मिलेंगे। चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से सारे वीडियो आपको इमीडिएटली पहुंचते हैं आप तक। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करा है ऑलरेडी, उन सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। आपको क्या नहीं करना है। आपको अपने जीवन में कोई हो सकता है, आपको कोई सडन चेंज आएगा। सॉक्ड वाली सिचुएशन आएगी आपके जीवन में। आपको सॉक्ड नहीं होना, बिल्कुल कूल रहना है। ठीक है, आपको कूल रहना है, आपको ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना है। आपको इस तरीके से बनना है कि आपको ज़्यादा कोई शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है, तो आपको बस कूल रहना है। इस तरीके की यहाँ एनर्जी आ रही है। साथ ही साथ आपको हो सकता है कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ पे आपके काम को लेकर के, या आप घर में काम करें, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनका वर्क प्लेस तो उनका होम ही होता है। सबसे पहला उनका वर्क प्लेस होम होता है। अगर आप बाहर भी काम कर रही है, ऑफिस वगैरह में आप बाहर कहीं काम, वर्किंग वुमेन है, वुमेन मेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ। हो सकता है कि आप जो काम करती हैं उसको, उसका आपको महत्व ना मिलता है। आपको उस काम का जो मिलना चाहिए वर्थ, जो एक सही आपका मूल्य होना चाहिए, आपका जो सही कीमत होना चाहिए, उस वो आपको नहीं मिलती है। ठीक है, अब कीमत कहने का मतलब ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि कोई महिला अपने घर में काम कर रही हैं तो उन्हें चाहिए महीने का सैलरी। सैलरी नहीं चाहिए उन्हें, मान चाहिए, सम्मान चाहिए उन्हें, उनके कि उनसे कोई अच्छे मुंह से बात भी करे। सीधे मुंह से बात भी नहीं करते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जिनमें महिलाएं दिन भर अपने करियर, अपना अपना हर चीज़ बर्बाद कर चुकी हैं। काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, काफ़ी अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं था फैमिली बैकग्राउंड। उनके घर में इवन की नौकर चाकर भी हैं, उसके बावजूद वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती हैं, नहीं करना चाहती हैं, नहीं हो पा रहा है। बहुत लोगों के ऊपर तो कुछ ऐसी सिचुएशन, उनके ऊपर ऐसा दबाव बनाया गया कि कुछ ऐसी पॉलिटिक्स खेली गई कि वे काम ना करें। लोग ऊपर से तो दिखाते हैं कि बिल्कुल आप काम करो। शादी से पहले तो कहा कि बहुत आप काम करना, हम बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, लेकिन शादी के बाद सारी चीज़ें बदल गई। वे लोग ऐसा नहीं बोल रहे हैं एंड बिल्कुल वो ऐसी फंस गई हैं कि वो प्रिटेंड ही नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं आप काम करो, आप बिल्कुल अपना, आप जो करना चाहते हो करो। इवन की मजाक भी उड़ा रहे हैं कि आप कर नहीं रहे हो, लेकिन वो कोई सपोर्ट नहीं करना चाहता है, कोई सपोर्ट नहीं करता है। सबसे बड़ी सपोर्ट होती है मेंटल सपोर्ट, जो उन्हें नहीं मिलता है। ऐसी महिलाएं हैं। वो मैं बात बात में आपको बोलने लग गई। मैं कहाँ रीडिंग करती हूँ, कभी कभी ये सारी बातें मुझे बतानी पड़ती है ताकि मेरे कलेक्टिव को क्लियर हो। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको क्लियर नहीं है बातें, वो नहीं समझ पा रही हैं। वो इतना ज़्यादा बिजी हैं कि उनको खुद के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। इतना ज़्यादा वो बिजी रहती हैं, वो कहीं ना कहीं भूल गई हैं खुद को। मैं इसीलिए ऐसी महिलाओं को वेकअप कराना चाहती हूँ कि बिल्कुल आप अपने लिए अभी भी स्टैंड लीजिए। वक्त कभी भी शुरू हो सकता है आपके लिए, कुछ ख़त्म नहीं होता है। सो आपको कोई एप्रिशिएट करे या ना करे, आपको खुद के लिए स्टैंड लेना, खुद खुद अपने आप को एप्रिशिएट करना। आपको खुद बोलना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मुझसे ये काम होगा ही होगा, मैं ज़रूर कर लूँगी। इस तरीके की बातें आपको खुद से करनी है, खुद आपको अपने लिए खड़ा होना है। ठीक है, साथ ही साथ द स्नेक की एनर्जी आई है, तो बहुत सारे एविल लोग हैं, सांप की तरह आपके आसपास हैं बिल्कुल, जो आपके ऊपर बिल्कुल नज़र जमाए हुए हैं। हो सकता है यही लोग आके आपके सामने रोते धोते हैं एंड आपसे ही सवाल करते हैं, आपसे ही सजेशन लेते हैं, और फिर यही लोग आपके बारे में जाके बैक बिचिंग करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, आपकी आपकी बुराइयाँ करती हैं, आपकी बुराइयाँ करते हैं, और फिर आप ही से आकर सजेशन मांगते हैं। मतलब होता है ना कि आप ही का खा रहे हैं और फिर जाके
जिस थाली में खाया उसी में छेद करा। तो उस वाली सिचुएशन में भी मैं देख रही हूँ, लेकिन उससे भी आपको बचना है, ठीक है। मैं अवेयर कर रही हूँ, आज का जो कार्ड है, आज की जो डाउनलोड ही आई थी कि आपको किन चीज़ों से बचना है। सो वेडिंग रिंग, समथिंग अबाउट वेडिंग रिंग। सो आप शादी, अगर कोई मैरिज का प्रपोजल आपके सामने आ रहा है तो उससे भी आपको सोच समझ कर एक्सेप्ट करना है कि वो, आपको देखना है कि वो इंसान कैसा है। ऐसा नहीं कि आपको आंख बंद करके बस डिसीजन ले लेना। सो ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। आपको बहुत ज़्यादा अपने सोल कनेक्शन पे ध्यान देना है। हो सकता है कि आपके पास 3-4 प्रपोजल हो। मुझे ऐसी सुनाई दे रही है ऐसी बातें, कि चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं कि कोई ऐसे लोग हैं, मैं डाउनलोड ऐसा ले रही हूँ कि कोई ऐसे मेरे कलेक्टिव है जिनके पास 2-3 ऑप्शन हैं शादी को लेकर के, लेकिन वो बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं कि किसको अपना जीवन साथी बनाया जाए। सो ऐसी स्थिति में जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन है, जिनके साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, जिनके साथ जो आपकी बातें कहने से पहले समझ जाते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा समझते हैं, जो आपको दिल से मानते हैं, उसको आप लीजिएगा, ठीक है ना? उनको आप इस तरीके से आप चुनाव कीजिएगा, ठीक है? ना कि पैसे के बल पे, कि उसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको चूज़ कर लिया। क्योंकि पैसा जो है ना, लक्ष्मी जो है चलायमान है, वो आती हैं जाती हैं। अगर आप में टैलेंट है, आप में अगर मेहनत है, तो आप उस चीज़ को ला सकते हैं। खुशियाँ नहीं खरीद सकते हैं, प्यार नहीं खरीद सकते हैं, सच्ची मोहब्बत नहीं खरीद सकते हैं। आप ट्रू लव, आप बहुत किस्मत वालों को मिलता है। एंड सोल कनेक्शन, आप उसको आप खुद नहीं ला सकते अपने जीवन में कि खरीद के ले आया। ये सारी चीज़ें भगवान भेजते हैं आपको जीवन में, एंड ये आपके पुण्य प्रताप, आपके पुण्य अच्छे कर्मों का फल होता है, ठीक है? वही भगवान आपको ला कर देते हैं आपके जीवन में। सो इसमें आप कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। अपने जीवन में, अपने अपने मानसिक शांति में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है कि मेरे शांति में कोई खलल डाले, सो आओ डालो, ऐसा आपको बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कि पैसा जहाँ है, बस पैसा से आप सुख शांति नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है? पैसा कुछ देर के लिए आपको खुशियाँ दे सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल सुख शांति है, खुशी है, जो सुकून है, वो नहीं दे सकता है, ठीक है ना? वो आपको, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान, अगर चारों तरफ से ऐसे स्नेक टाइप के लोग घिरे रहेंगे आपके, एंड आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है? पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर वो पैसा कुछ ही दिन में ये सब समाप्त कर देंगे एंड आपको फिर लात मार देंगे। अगर आपके जीवन में अच्छे इंसान हैं, तो वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर के आपके पैसे को मल्टीप्लाई करने में, आपके करियर को ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे एंड आपको आगे बढ़ाएँगे, ठीक है? तो आपको इन सभी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है आगे आने वाले समय में, कि आपको इन सभी चीज़ों को बहुत सोच समझ कर डिसीज़न लेना है, ठीक है? सो एक और कार्ड आई है, सिडक्शन की एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आपको कोई कोई आपके ऊपर स्पेल वर्क करे, कोई लव स्पेल करे, कोई अट्रैक्शन आपको होने लगे किसी के को लेकर के। सो इससे आपको बचना है, ठीक है ना? आप अपने जीवन में, हो सकता है कि आपके जीवन में कोई सोल कनेक्शन है किसी के साथ आपका, एंड आपको कोई थर्ड पार्टी जानबूझ के लव स्पेल वगैरह करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ वही एनर्जी मैं देख रही हूँ। कोई आपको डेट के लिए पूछ रहा है, एंड आप इसके चक्कर में, थर्ड पार्टी के चक्कर में, जो आपका असली में, जिनके साथ आपका रिश्ता था, जो अच्छा रिश्ता था, जो अच्छा इंसान था, जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन था, सो उसको आप ना खो दें। मैं यहाँ देख रही हूँ, उसको आप मत खो देना। सो इस तरीके की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी, उसको आप बिल्कुल सोच समझ के अपनी दिमाग खुले रखना, एंड सोचना, देखना कि क्या सही है, क्या गलत है, उसके बाद ही फैसला लेना। मैं ये देख रही हूँ। सो ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके लिए ये सारे मैसेजेस थे। कैसी लगी आज की ये वीडियो? सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा किन लोगों से ये मैच कर रही, किन लोगों से ये रीडिंग को मैं कंक्लूड करूँ उससे पहले किन लोगों से ये मैच करी, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। एंड आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, उसी के बदौलत पे, आपके कमेंट्स जो आप करते हैं, जो आप लिखते हैं, सो वही कमेंट्स मुझे डाउनलोड में आते हैं, वही कमेंट्स मुझे आप मेरे डाउनलोड में, मेरी मेडिटेशन में आपकी जो भी विशेष है या जो भी बातें हैं वो आती हैं, और उसी से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ, और उसी से फिर वीडियोस वगैरह बनते हैं, और फिर आप उससे जुड़ते हैं, ठीक है ना? सो आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हैं, उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया था आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे कलेक्टिव हैं, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। सो खुश रहिए, अपने लाइफ में सोच समझ कर फैसले लीजिए, क्योंकि बहुत बार किसी गलत रिश्ते में हम पड़ जाते हैं, और बहुत टॉक्सिक
रिलेशनशिप में हम फँस जाते हैं, हमारी कुछ नादानियों की वजह से हमें फिर ब्लैकमेल कोई करने लगते हैं, बहुत तरह की चीज़ें आपके जीवन में होने लगती है। तो सोच समझ के अच्छे इंसान को अपने जीवन में आने दें, जो कि आपको भी आगे बढ़ने में मदद करे, आपकी खुशियाँ, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी छोटी चीज़ का वो इम्पोर्टेंट रखें, आप उनके लिए इम्पोर्टेंट रहो उनके ज़िंदगी में, ना कि सिर्फ़ आपका पैसा, आपसे कोई ऐसी डिज़ायर उनकी हो बस वो पूरी हो जाए एंड बस आप फिर वो ऑप्शन की तरह आपको यूज़ करें। सो आप अपने आप को यूज़ मत होने देना। आगे आने वाले समय में देख रही हूँ कि कोई आपको यूज़ करने की बहुत कोशिश करेगा, सो आपको यूज़ नहीं होना है। सो थैंक यू सो मच माय लवली व्यूअर्स, बाय बाय।